नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। किसान गर्जना के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी द्वारा किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य के मध्य प्रदेश शासन जिसकी भरी गई हुंकार। लांजीगत दिवस किसान गर्जना के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी द्वारा स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार अपने किए गए वादे के मुताबिक 3100 रुपये समर्थन मूल्य किसानों को नहीं देती है, तो हमारे संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ आपने कहा था कि देश के अन्नदाता के साथ इस तरह का कुटाघात कब तक किया जाएगा। किसानों के द्वारा कड़ा परिश्रम करके अपनी फसल को उत्पादन किया जाता है तथा उसी की फसल को अपने पौने दाम पर खरीदने का प्रयास किया जाता है। अन्नदाता के साथ सौतेला व्यवहार कब तक होते रहेगा। साथ ही साथ आपने कहा कि 800 रुपये प्रति क्विंटल के किसानों को बोनस प्रदान नहीं किया जाता है, तो किसानों के द्वारा 29 नवंबर 2024 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व हड़ताल की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। हम किसान वर्ग के लोग कचरे की कीमत में हरगिज धान नहीं बेचेंगे, चाहे मंडी मैदान सुनसान क्यों ना हो जाए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए किसान हित में हमेशा किसान गर्जना करते रहेंगे। बहरहाल आपके द्वारा किसान हित की लड़ाई में हुंकार भर दी गई है। लांजी के अंतर्गत अनेक कृषक गणों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। बैठक के दौरान पंकज चौधरी, प्रफुल्ल एड़े, छोटू एड़े एवं अधिकांश किसान वर्ग पत्रकारिता में शामिल हुए। लांजी से की रिपोर्ट। किस संबंध में आज बैठक आहूत की गई सर? आज किसानों के साथ में बैठक रखी गई है। जैसा कि आप सबको ज्ञात हो कि कल 22 तारीख को बालाघाट ज़िले में जिला मुख्यालय में किसानों की बैठक थी और कल हमने माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी के नाम पे मांग पत्र जो है किसानों की तरफ से 3100 रुपया धान को लेकर के, समर्थन मूल्य को लेकर के और बोनस 800 रुपया एक्सेस उसको लेकर के हमने कल ज्ञापन सौंपा था। उसी तहत कल निर्णय लिया गया कि जितनी विधानसभाएं हैं हमारी बालाघाट में 6 विधानसभा के ऊपर में बारी बारी से पत्रकार वार्ता और किसानों के साथ में बैठक लेने का निर्णय लिए थे। तो आज उसी के तहत आपके यहाँ पहला दिन है। आज 23 तारीख को हम लोग लांजी पहुँचे हैं और लांजी में किसानों के साथ में यहाँ पे बैठक करके और जो ज्ञापन हमने सौंपे हैं प्रधानमंत्री जी को उसको लेकर के चर्चा की है और जो डिमांड हमारी है उसको लेकर के आज यहाँ बैठक हुई। जैसा कि ज्ञापन के माध्यम से हम आपको अवगत कराएं कि हमारी जो डिमांड है किसानों की डिमांड है और किसानों की क्या सरकार ने जो कही थी उसकी बाट जोड़ रहे हैं किसान। 2300 रुपया का धान का समर्थन मूल्य का घोषणा हुई है और खरीदी प्रारंभ होने वाली है 2 तारीख से। तो हमने 1 साल देखा, 2 साल देखा, अब मिलेगा 3100 रुपया, तब मिलेगा 3100 रुपया, लेकिन 3100 रुपया की घोषणा नहीं हुई। बोले 917 रुपया बोनस मिलेगा, सरकार ने कहा था, नेताओं ने भी कहे, हमने सरकार भी बना दी है, सांसद भी चुन करके दे दिए, पूरे 29 के 29 सांसद चुन करके दिए मध्य प्रदेश। किसानों ने वोट दिया और किसानों ने जब सब कुछ बना दिया उसके बाद में किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। तो हम याद दिलाने के लिए आए कि आपने जो वादा किए थे वो वादा को पूरा करें और वो वादा अगर पूरा नहीं करते तो 8 दिन की डेडलाइन दी है सरकार को कि 8 दिन में अगर किसानों का 3100 रुपया धान का खरीदी करने की जो गारंटी आपने मोदी की गारंटी बोले थे और अपनी खुद की भी गारंटी बोले थे कि 917 रुपया हम खाते में डालेंगे जून माह के बाद में, वो भी अभी तक के पूरी नहीं हुई है। इसलिए आज यहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से माननीय विधायक महोदय राजकुमार कर्राए जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके निवास पर किसानों के साथ में जाकर के आज ज्ञापन प्रेषित करने के लिए हम आए हैं और उसमें द्वारा कलेक्टर हमने कल ज्ञापन तो भेज दिया लेकिन द्वारा विधायक भी हम ज्ञापन यहाँ से भिजवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी आवाज़ यहाँ से किसानों का प्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं तो वो प्रतिनिधि हमारी आवाज़ वहाँ पे सीएम तक पहुँचाए और ये 3100 रुपया या एक्सेस राशि अब पहले 2183 रुपया था तो उसको लेकर के 917 रुपया बनता था लेकिन वो तो खाते में नहीं आई, लेकिन एक्सेस 800 रुपया जो है वो अब हमारे खाते में बोनस के रूप में डलवाए या तो 3100 से खरीदी प्रारंभ करवाए। ये 2 चीज़ को लेकर के हम ज्ञापन दे रहे हैं और ये खरीदी अगर 8 दिन में नहीं हुई तो 8 दिन के बाद हम नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, ये ऐलान करेंगे और ये ऐलान करके जो है धरना प्रदर्शन जारी होगा और कोई भी किसान सहकारी समितियों में धान बेचने नहीं जाएगा
और इस नारे के साथ में कि बालाघाट जिले की शान धान धान धान, किसान नहीं बेचेगा सहकारी समितियों में धान, इस नारे के साथ में कचरे की कीमत में धान, इस नारे के साथ में किसान आक्रोशित है और उसको फिर ये एक्शन लेना पड़ेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ये बात सरकार को और यहाँ के विधायक को हम बताने के लिए आए हैं कि जो कहे थे वो पूरा करिए और आप हमारी प्रतिनिधि हैं, आप वहाँ पे ये बात रखिए। जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं हम वहाँ पे भी जाएंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि वो हमारे भी प्रतिनिधि हैं जिनको हमने वहाँ पे भेजा है। तो भोपाल हम जाने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई पूरी यहीं पे रह करके लड़ेंगे। अपने खेत पे जैसे खलिहान बनाते हैं और वहाँ गानी मसनी करते हैं, वैसे हम ये हमारे खेत है, हमारा विधानसभा, यहीं रहेंगे और यहीं पूरी लड़ाई लड़ेंगे, यहीं कहानी मसनी और पूरा दाम लेंगे। 3100 रुपया भाव लेंगे, जो कहे थे वो हम यहीं लेकर के रहेंगे। इस पूरी आशा के साथ में, दृढ़ शक्ति के साथ, धैर्यता के साथ में पूरी लड़ाई को सफल करेंगे और बिल्कुल नियम कानून कायदे में रह करके इस लड़ाई को सफल करेंगे। एक प्रश्न और दिया जी। जैसे धान मंडी अभी चिन्हित किए हैं मोहगांव जी। और सब में बड़ी यहाँ पर टैक्स, सब में बड़ा टैक्स लांजी से जाता है, तो यहाँ मंडी नहीं होना, इसके लिए आप कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? पहले कहाँ थी? अभी तो टोटल बालाघाट ही है। नहीं, पहले खरीदी कहाँ थी? मंडी बोल रहे कि कृषि उपज मंडी? कृषि उपज मंडी। हाँ, तो यहाँ है ही नहीं, जबकि यहाँ करोड़ों का टैक्स जाता है व्यापारियों से। इसके बावजूद भी यहाँ मंडी का ना होना एक बड़ी बनी है लेकिन चालू नहीं हो रही। हाँ, चालू नहीं हो रही। हाँ, ये तो बना है, यहाँ सब वो डेड बॉडी सुला के जाते हैं, बना उसका हाँ? सब चीज, हर चीज है। लेकिन यहाँ प्रारंभ नहीं हुई है, तो इसके लिए लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे? चलो, इसके लिए हम पहले कृषकों के साथ में बैठेंगे, जी, ठीक है, हाँ, और कृषकों के साथ में बैठ करके इसके लिए भी एक बड़ा निर्णय लेकर के अपन आगे कार्रवाई करवाएंगे। हाँ, और नेताओं से मिलेंगे, शासन प्रशासन से मिलेंगे, उनके सामने बात रखेंगे। अभी हमारा मेन मुद्दा जो है वो धान को लेकर के, खरीदी को लेकर के 3100 रुपया। तो अभी मेन एक लड़ाई को लड़ने के लिए हम अभी आए हैं। अभी कोई दाएं बाएं नहीं देखना है। जिस प्रकार से घोड़े के चाबुक बांध देते हैं और एक तरफ बिल्कुल एक रास्ते से जैसे चलता है, वैसा सिर्फ हमको 3100 रुपया दिख रहा है। और वो 3100 रुपया, 800 रुपया का प्रति कुंटल का नुकसान, करोड़ों रुपए का नुकसान है किसानों का, करोड़ों रुपए का नुकसान है। आज क्या नहीं कर सकते थे अपन उसमें। तो ये हमारी प्रमुख लड़ाई है, जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसको अपन पूरा करने के लिए। तो इसलिए कचरे की कीमत में धान बेचने हम बिल्कुल नहीं जाएंगे और सरकार को उसका पूरा वो करवा करके ही रहेंगे। ये दृढ़ शक्ति इच्छा के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए।